अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक हफ्ता हो चुका है जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आए और अब तक जो भी तहकीकात की जा रही थी उनका नतीजा सिफर है। इससे पहले भारतीय मीडिया की जानिब से बहुत सी अपडेट्स दी गई, बहुत से इंकशाफात किए गए, तहलका खेज इंकशाफात किए गए, लेकिन अब तक एक भी ऐसा क्लू नहीं मिला कि जिसके बाद भारतीय सरकार और भारतीय फौज कह सके कि इस वजह से यह हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था। और इसके बाद अब भारतीय अवाम के अंदर गम गुस्सा पाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि जब किसी मुल्क के अंदर ऐसा बड़ा हादसा पेश आता है और जो सरकार होती है, जो हुकूमत होती है, अपनी अवाम को बाखबर रखने में नाकाम होती है, तो फिर उस मुल्क के अंदर कॉन्स्पिरेसी थेरीज जन्म लेती हैं। और भारत के अंदर भी अब ऐसा ही हो रहा है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे लोग अब ट्वीट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं था बल्कि एक साजिश थी। और इसके बाद अब भारतीय सरकार ने एक्शन लेने का सोचा है और तकरीबन 8 से 9 अहम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, इन पर किस किस्म के मुकदमात चलाए जाएंगे और इनको कब और कैसे सजा दी जाएगी, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज की डट कर पिटाई की गई है। कश्मीरी मुजाहिदीन ने तकरीबन 15 से 20 भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया है और ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, जब यह हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया तब से लेके अब तक भारतीय अवाम की जानिब से सिर्फ सवालात ही किए जा रहे हैं कि क्या यह हादसा था या कोई साजिश थी। लेकिन मोदी सरकार इन सवालात का जवाब देने में नाकाम है। तो दूसरी जानिब अब रूस भी सवालिया नज़रों से मोदी सरकार की जानिब देख रहा है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है ये रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर था। और एक बात याद रखिएगा कि रूस दुनिया के एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया का बेहतरीन जंगी असलहा पैदा करता है और दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं रूस से असलहा खरीदते हैं। चीन भी खरीदता है, किसी हद तक पाकिस्तान भी खरीदता है। और ये जो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था ये चीन ने भी रूस से खरीदा और भारत ने भी आज से 9 साल पहले ये रूस से हेलीकॉप्टर बहुत बड़ी तादाद में खरीदे थे। और अब रूस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, क्योंकि भारत और रूस के अंदर जो दिफाई माहदात हुए थे अमेरिका उनसे खुश नहीं था और अमेरिका कोई ऐसा मौका ढूंढ रहा था कि भारत और रूस पर उंगली उठाई जा सके, रूसी असले पर उंगली उठाई जा सके। और अब रूस असले की मार्केट में अपनी रेपुटेशन को बेहतर करने के लिए भारत से क्लू मांग रहा है कि कोई हमें क्लियर व्यू पेश किया जाए कि हादसा क्यों पेश आया, ताकि रूस की जो असले की मार्केट के अंदर रेपुटेशन है उस पर जो सवालिया निशान बन रहा है उस सवालिया निशान को मिटाया जाए। लेकिन मोदी सरकार अब तक नाकाम है सवालात के जवाब देने में और उन्होंने अपनी अवाम के खिलाफ एक्शन लेने का सोचा है। 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 2 लोगों पर बड़े सख्त किस्म के मुकदमात किए गए हैं और इन्हें आने वाले दिनों में सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो कश्मीर से मुतल्लिक है। नाज़रीन मोहतरम, एक बात याद रखिएगा कि जब भी भारत को आलमी सतह पर खफगी का सामना करना पड़ता है, जब भारत को चीन से पिटाई की जाती है और जब किसान के हाथों मोदी सरकार को हार कर उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, तो फिर ये अपना गुस्सा कश्मीर पर निकालते हैं। या फिर जब किसी भारतीय फौजी को अपने सीने पर मेडल सजाना होता है तो ये फिर कश्मीर में जाकर कार्रवाई करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, मासूम कश्मीरियों को शहीद करते हैं। और अब भी ऐसा ही किया गया। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर के अंदर ऑपरेशन किया गया। मोदी सरकार ने अपनी खफगी मिटाने के लिए कश्मीर के अंदर ऑपरेशन किया। 3 से 4 कश्मीरियों को, मासूम कश्मीरियों को, निहत्थे कश्मीरियों को शहीद किया। और फिर जिसके जवाब में कश्मीरियों ने कल जवाब दिया है इन्हें और भारतीय फौजियों की गाड़ी पर हमला किया गया है, अंधाधुंध फायरिंग की गई है। और इसके बारे में कुछ ट्वीट्स भी हैं, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी कि भारतीय अवाम ने ही ट्वीट की है, जो वहां के रिहायशी थे उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट की कि किस तरह पर हमला किया गया। और इस हमले में तकरीबन 15 से 20 लोग हलाक हो चुके हैं। लेकिन भारतीय मीडिया इस बात को खुलकर बयान नहीं कर रहा, इस खबर को क्लियरली बयान नहीं कर रहा। भारतीय मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं। लेकिन जो असल खबर है, जो कश्मीरी मीडिया सर्विस जो खबर दे रहा है, वो ये कह रहा है कि 15 से 20 भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल किया गया है। और फिर भारत को जब भी अपनी परेशानी को छुपाना होता है, अपनी खफगी को कम करना होता है, वो ऐसा ही करता है। कश्मीर के अंदर एक झूठे सर्च ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जाता है और फिर कश्मीरी बहनों की असमत दरी की जाती है, कश्मीरी नौजवानों को, मासूम नौजवानों को शहीद किया जाता है और फिर आलमी मीडिया पर खबर चलाई जाती है कि हमने कश्मीरी मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया। वो इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कश्मीरी नौजवानों को मिलिटेंट्स कहते हैं और कहते हैं कि हमने उनको हलाक कर दिया है। और इस तरह उनको शहीद करके भारतीय फौजी भी अपने सीनों पर मेडल सजा लेते हैं, बहादुरी के मेडल सजा लेते हैं। लेकिन जब चीन से लड़ना पड़े तो फिर उनको चीनी फौजियों से चपेड़े, मुक्के और डंडे पड़ते हैं। और फिर इस तरह की खबरों में भारतीय मीडिया
फिर पीछे रहता है और इस तरह की खबरें नहीं छापता। और जब कश्मीर में 15 से 20 फौजी भारत के हलाक हो चुके हैं, तो अब भारतीय मीडिया इस तरह की खबरें नहीं दे रहा, बल्कि कहा जा रहा है कि 3 से 4 भारतीय फौजी इस हमले में हलाक हुए हैं और पूरी खबर को नहीं दिया जा रहा। हालांकि सच यही है कि 15 से 20 भारतीय फौजी इस हमले में हलाक हुए हैं और आइंदा जब भी भारतीय फौज इस तरह के हमले कश्मीरी नौजवानों पर करेंगे, तो कश्मीरी नौजवानों की जानिब से भी इस तरह का तर्ज अमल, इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। और नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तर तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और हमें दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।